सोने का संकट शुरू। भारत में सोने का आयात संकट अचानक से शुरू हुआ जब नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बैंकों ने सोने की खेपें रोक दी। यह फैसला तब आया जब सीमा शुल्क प्राधिकरण ने 3% एकीकृत वस्तु और सेवा कर लागू करना शुरू किया, जिससे बैंकों को पहले छूट मिली थी। सरकार की ओर से समय पर स्पष्टीकरण या छूट के आदेश नहीं आने से सीमा शुल्क पर सोने की खेपें फंस गईं और आयात लगभग 30 वर्षों के निचले स्तर पर आ गया। इससे आपूर्ति की कमी और घरेलू कीमतों में वृद्धि की आशंका बढ़ गई। राहुल, जो एक सोने का व्यवसायी है, अपने व्यवसाय पर इसका प्रभाव देखकर चिंतित था। रिया, जो एक बैंक में काम करती है, ने बताया कि बैंकों ने आयात फिर से शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन उन्हें कर चुकाना होगा। अर्जुन, जो एक अनुभवी सोने का व्यवसायी है, ने कहा कि यह संकट सरकार की सोने के आयात को कम करने की नीति का परिणाम है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार और रुपए की रक्षा हो सके। जब आयात फिर से शुरू हुआ तो राहुल ने राहत महसूस की, लेकिन अर्जुन ने कहा कि यह संकट भारत के सोने के बाजार में नियामकीय अनिश्चितता, कराधान और मैक्रो इकोनॉमिक प्राथमिकताओं के प्रभाव को दर्शाता है। रिया ने कहा कि आयात फिर से शुरू होने से आपूर्ति की कमी कम होगी, लेकिन मांग अभी भी कमजोर है। राहुल ने कहा कि यह संकट उसके व्यवसाय को प्रभावित करेगा, लेकिन वह उम्मीद करता है कि सरकार जल्द ही इस मुद्दे का समाधान करेगी। अर्जुन ने कहा कि यह संकट भारत के सोने के बाजार की अस्थिरता को दर्शाता है और सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सोने के आयात पर कराधान का प्रभाव व्यवसायियों और उपभोक्ताओं दोनों पर पड़ेगा। सरकार को सोने के आयात पर कराधान की नीति को स्पष्ट करने की जरूरत है, ताकि व्यवसायियों और उपभोक्ताओं को स्थिरता मिले। सोने के आयात पर कराधान का प्रभाव भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ सकता है। सरकार को सोने के आयात पर कराधान की नीति को तैयार करते समय व्यवसायियों और उपभोक्ताओं की राय लेनी चाहिए। सोने के आयात पर कराधान का प्रभाव भारत के सोने के बाजार में नियामकीय अनिश्चितता को बढ़ा सकता है। सरकार को सोने के आयात पर कराधान की नीति को स्पष्ट करने के लिए तेजी से काम करना चाहिए। सोने के आयात पर कराधान का प्रभाव भारत के सोने के बाजार में मांग और आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। सरकार को सोने के आयात पर कराधान की नीति को तैयार करते समय विदेशी मुद्रा भंडार और रुपए की रक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। सोने का संकट जल्द ही समाप्त होगा और भारत का सोने का बाजार फिर से स्थिर होगा।